नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज हम एक और रोमांचक सीट की बात करने आए हैं। जी हां, गिरिडीह लोकसभा सीट की, जहां आपको पता है एनडीए ने चंद्र प्रकाश चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और वहीं जेएमएम ने मथुरा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है और जयराम ने भी अब औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, गिरिडीह जब से चुनावी जो माहौल शुरू हुआ था, जयराम महतो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं और आज औपचारिक रूप से उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो गिरिडीह लोकसभा का समीकरण कैसा रहेगा सर, जहां आप एक तरफ एनडीए ने चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और उधर मथुरा महतो और जयराम महतो। अब गिरिडीह को आप देखिए, जैसे जयराम महतो की उम्मीदवारी को लेकर उन्हें घोषणा भले ही 24 घंटा पहले किया है, लेकिन पहले ही उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दिया था और उस तरीके से तैयारी भी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी औपचारिक उम्मीदवारी की घोषणा के लिए पहले उन्होंने देखा कि हमारे मतलब अपोजिशन में कौन कौन आ रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी वहाँ का सिटिंग सांसद है, पिछले बार वो 2019 में लड़े, आजसू के ए से लड़े, जीते हुए हैं। इसके बाद जेएमएम ने 2 दिन पहले घोषणा किया, जो वहाँ से 20 जो विधानसभा विधायक है मथुरा प्रसाद महतो की। अब जयराम महतो ने देखा कि ये दोनों प्लेयर जब आ गए, जो मुख्य घटक है एनडीए और इंडिया, तब उन्होंने अपनी औपचारिक घोषणाएं की है कि मतलब जयराम महतो वहाँ से लड़ेंगे, इसलिए कि जो उनकी पार्टी है उसके खुद ही केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये बात तो पहले ही क्लियर हो गया था कि जयराम महतो वहाँ पर लड़ेंगे। तो अब क्या हो गया कि वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अब पहले जो एनडीए और इंडिया मतलब महागठबंधन और केवल एनडीए के बीच में होता है, लेकिन जयराम महतो आने के बाद में एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा और किसी भी प्रत्याशी को आप ए में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। बल्कि जयराम महतो के साथ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, जिस तरीके से लोगों की भीड़ उनकी जनसभाओं में जुट रही, जिस तरह से वो भीड़ को अपने तरफ खींच रहे, तब ये सवाल अब उठता है कि क्या चुनाव में उस भीड़ को अपने पक्ष में वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए कि भीड़ वही सब पार्टियों का है जो पहले वो भीड़ पहले मान लीजिए आजसू के लिए काम करता था, हो सकता है वही भीड़ जेएमएम के साथ था, लेकिन अब वो भीड़ जयराम महतो के साथ घूम रहा है गिरिडीह का जो, और झारखंड के तमाम जैसे है। उन पर एक आरोप लगता था कि भाई वो जो भीड़ है उनके साथ कुर्मी जाति की है, लेकिन ये तीनों भी प्रत्याशी वहाँ कुर्मी ही हैं। तो आप अब है कि कुर्मी जाति, केवल एक जाति के आधार पर आप क्या वोट खींच पाएंगे, क्या लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, और उनकी क्या रणनीति रहेगी कि वो बाकी जो वहाँ पर कास्ट हैं, जो गैर कुर्मी हैं, उनको किस तरीके, जो अल्पसंख्यक हैं उनको किस तरीके से अपने साथ जोड़ेंगे। इसलिए कि क्या जो उनके मुद्दे हैं, जो खतियानी मोर्चा जिसे उन्होंने एक तो है कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हो, 1932 की मांग हो, भाषा, ये सारे उनके आंदोलन रहे हैं। तो ये सारे जो है एक तरीके से चुनाव में जो जो मुद्दे उन्होंने अभी तक 2 सालों से उठाया है, जिन मुद्दों पर उन्होंने भीड़ जुटाया है, जिस पर उन्होंने संघर्ष किया है, अब वो समय ये है कि उस पर उनका एक तरीके से वो परीक्षा की घड़ी है कि क्या जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया था उस मुद्दों पर भी आपको वोट मिलता है या नहीं मिलता है, और वोट मिलता है तो क्या इतना वोट मिलता है कि आप लोकसभा सीट निकाल देंगे। इस तमाम सारे सवाल होगा और उनके लिए एक परीक्षा की ये समय है, जयराम महतो के लिए होगा और खुद के लिए भी आकलन के लिए होगा कि क्या जो भीड़ हमारे साथ है, जो अभी भीड़ दिख रही है, क्या वोट के समय तक, जिस दिन वोटिंग होगी, क्या उस समय तक हमारे साथ टिकेगा या नहीं टिकेगा। बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए कि जो पहले के 2 आपके प्रत्याशी हैं वो आप उनको कम नहीं आंक सकते हैं। वे पॉलिटिशियन हैं, कई बार वो सांसद और विधायक रह चुके हैं, उनका एक जन समर्थन है, पार्टी का एक बड़ा जन समर्थन है, जो अलग अलग समूह उनके साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा भी नहीं होगा कि सभी जन समूह छोड़कर आपके साथ आ जाए। तो कई सवाल ऐसे हैं। इसलिए कि आप देखिए कि केवल लोकप्रियता और भीड़ चुनाव जीतने का फैक्टर नहीं हो सकता। आप देखिए कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव तक जहाँ भी जाते हैं, आप देखिए कितनी उनकी भीड़ होती है। या ऐसे आप प्रशांत किशोर का आप देखिए कितनी भीड़ हो रही है, बिहार में कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके जनसभाओं में भीड़ तो होती है, लेकिन खुद वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। आप देखिए कन्हैया कुमार जब चुनाव लड़े थे तो देश के मीडिया में चर्चा, देश भर के जितने नेशनल चैनल थे उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। लेकिन क्या हुआ, लास्टता में उनको बीजेपी से हारना पड़ा। गिरिराज सिंह ने हराया क्योंकि बीजेपी के साथ एक बड़ा वोट बैंक था, एक जन समर्थन था, जो वोट के समय जो है वो बीजेपी में ही उन्होंने कास्ट किया। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता है
ऐसा होना भी चाहिए लोकतंत्र में, इसलिए कि होना भी चाहिए, इसलिए कि केवल किसी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि कोई भी वोट बैंक एक पार्टी के साथ, एक नेता के साथ चिपका रहे, बल्कि बदलाव होते रहने से अच्छा रहता है। लोग अगर मुद्दों पर अगर वोट करने लगेंगे तो उससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा और वो अच्छा काम होगा। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है उसको देखकर अभी कई सवाल उठेंगे, आप ये कह नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है कि गिरिडीह का लोकसभा चुनाव काफ़ी कुछ जो है वो एकदम चर्चा का विषय रहेगा, सबकी निगाहें उधर रहेंगी। जयराम महतो के आने के बाद वो एक तरीके से वो सीट जो है सबकी नज़र, मीडिया के नज़र में लीजिए, चर्चा का विषय बना रहेगा और हर व्यक्ति वहाँ जाएगा माहौल ये तलाशने के लिए क्या कैसा माहौल है। सर, एनडीए और इंडिया गठबंधन जो है दोनों के प्रत्याशी काफ़ी अनुभव है, जहां चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद रह चुके हैं और इधर मथुरा प्रसाद जो है मंत्री रह चुके हैं, विधायक है वर्तमान में। तो जयराम के लिए जो अनुभव वहां इतना ज़्यादा है, तो जयराम के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है सर, क्योंकि जयराम ने अपनी शुरुआत कर रहे हैं इस बार। देखिए, उनकी पार्टी नई है लेकिन उत्साह से भरी है, और इस तरीके से अभी जिस तरह से मैंने कहा कि उनकी सभाओं में जिस तरीके से भीड़ है, इसलिए कि आप सिरे से नहीं खारिज कर सकते हैं। इसलिए कि आप दिल्ली को देखिए, हालांकि कह सकते दिल्ली और झारखंड में जो वोट है, चाहे जो पैटर्न है वो अलग अलग है। आप दिल्ली में देखिए कि आम आदमी पार्टी नहीं थी, लेकिन पहले ही चुनाव में उन्होंने 28 से अधिक सीटें उन्होंने जीत ली। तो आप इसके बाद वो जिस तरीके से 2 बार वो जिस तरीके के चुनाव वो जीत रहे हैं, तो आप ये नहीं, जबकि उनके पास सब नए प्रत्याशी थे, किन्हों राजनीति का अनुभव नहीं था, नई पार्टी थी, लेकिन उन्होंने एक तरीके से जो उन्होंने मुद्दे डिसाइड किया, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पछाड़ दिया। तो पार्टी नई है, नेता नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग, वोटर जो है वो किस तरीके से उसको ले रहा है उस पर निर्भर करता है। क्या वोटर उनकी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो उसको सीरियसली ले रहा है कि नहीं रही, उससे वो प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे प्रभावित होकर, इतनी प्रभावित होकर क्या वोट कास्ट उनके फेवर में करेगा या नहीं करेगा। ये तमाम सारे सवाल होते हैं जब आप वोट देने जाते हैं, और जब वोट का समय नज़दीक आता है तो कई सारे सवाल हों। तो आप ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ हो सकता है नई पार्टी है तो सिर्फ वोट काटने का हो, किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनकी पार्टी है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। अब चाहेगी कि हम कम से कम जो हमारी एक सीट है, जो हमारा नेता है वो कम से कम चुनाव जीते, और उसके लिए वो लोग पूरी एक तरीके से जान एक वहाँ पर ये देंगे, हर तरह के अपनी जो है वो कोशिश करेंगे। तो बड़े सारे सवाल हैं, और ये कहना है कि अनुभव से कितना मुकाबला कर पाएंगे, तमाम सारे वोटरों पर निर्भर है कि अनुभव को वो दे रहे हैं या जो नया लड़का है, जो प्रत्याशी है, जो सवाल उठा रहा है उसको लोग तरजीह दे रहे हैं। वो तो गिरिडीह के लोग बता पाएंगे। और अभी भी इसलिए कि अभी तो तीनों प्रत्याशी सामने, नाम औपचारिक रूप से ऐलान हुआ है। जब प्रचार शुरू होगा, जब नॉमिनेशन वहाँ पर ये हो जाएंगे, तब समीकरण और लड़ाई समझ में आएगा किसके पीछे कितनी भीड़ घूम रही है और किस तरीके का समीकरण रहा और कौन से वर्ग किनके साथ है। देखिए, एक तो है कि केवल आप जाति आधारित वोट से नहीं जीतते, तीनों प्रत्याशी के लिए, इसलिए कि तीनों वहाँ पर कुर्मी हैं। केवल एक और वोट भी कुर्मी का बटेगा। जब तीनों प्रत्याशी कुर्मी से हैं तो मान के चलिए कि वोट भी बटेगा, कहीं एक तरफ केवल एक के पक्ष में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तीनों का अपना अपना जनाधार है, घूमने वाले समर्थक भी उसी समुदाय से ज़्यादा है, तो तीनों में बटेगा। लेकिन निर्भर वहाँ पर करेगा जो गैर कुर्मी वोट है वो किसके पक्ष में जाते हैं, कौन कितना अपने पक्ष में लुभा पाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो वहाँ पर किस तरीके का समीकरण होता है कि वही समीकरण जो है एक तरीके का फैसला डिसाइड करेगा। जिस तरफ गैर कुर्मी अगर वो जाते हैं उस पर बहुत कुछ फैसला ही होगा, लेकिन उस पर सबकी नज़र रहेगी। चर्चा का विषय जयराम महतो के आने के बाद ये कह सकते हैं वो सीट जो है देश झारखंड में कम से कम वो चर्चा का विषय रहेगा। सबकी निगाहें उस तरीके पर रहेगी, जो पार्टियां हैं वो भी, कि क्या, इसलिए पहली बार वो लोकसभा भी चुनाव से शुरुआत कर रही है, क्या वोट खींचती है और किस तरीके से किसका खेल बिगाड़ती है, इस तरह का आकलन सबका रहेगा और सब लोग जो है उस पर निगाहें लगाए रहेंगे। मीडिया के लिए भी एकदम चर्चा का विषय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको बता दें, जो गिरिडीह लोकसभा है दुमका के बाद सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, जहां पर जयराम महतो अपनी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। और तीनों में जो एनडीए की बात करें तो एनडीए से भी कुर्मी जाति के ही नेता है और इंडिया गठबंधन में भी। तो देखा जाएगा गिरिडीह लोकसभा कितना चर्चित होता है और कितना मतलब कड़ा मुकाबला होगा। तो ऐसी अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़े हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।